उनका शेड्यूल्ड है, राइट। तो ऑलरेडी उनका सब कुछ शेड्यूल्ड है कि कब एग्जाम मिड टर्म 1 होना है, कब 2 होना है, कब मेजर होना है। बट फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, उनके लिए डीन एकेडमिक अफेयर से आएगा मेल आएगा हमें कि कब कब आपका एग्जाम होना है। मे बी दिस सेमेस्टर आपका तो राइट टाइम पे स्टार्ट हुआ है, तो आपका तो सही टाइम पे भी ही खत्म होगा, राइट। बट अभी कुछ अभी बता नहीं सकते। अभी आपका जो मिड टर्म है ओल्ड बैच के साथ नहीं होगा, आपका नया डेट आएगा अभी। तो क्लियर? थैंक यू सर। Okay, so today we will discuss all the numericals, right? 3 to 4 numericals is related to Gram-Smith procedures, and then finally I will describe the basic concept related to the Gram-Smith procedures. So once again, good morning to all of you. Now I'm going to share my screen, and first, one by one, please, it's my request, kindly take your one notebook, right, so that we can solve 3 4 questions. And this is really good for your the upcoming exam and for any competitive exams. So I'm going to share my presentations first, then we will solve question one by one. एंड आपको फोटो आपको पिक्चर्स नहीं लेने हैं बेटा, आपको खुद से सॉल्व करने हैं, राइट, जिससे कि आप वो कर पाए। सो so yes, today's agenda is a Gram-Smith procedures numerical analysis, right? So the first question we already solved, but please write down the first questions, and then these questions will relate to other questions. 4 questions we will solve today, and all are related to each other. And after that, I will share some related documents, and also unsolved and solved questions also, right? So please write down the first questions, everyone. The first question is S1T, and the time limit is 0 to T/2, and the amplitude is 4. And the second question is second S22 is lies between 0 to T, but amplitude is 2. The first question is roll number 1. Roll number 1. Yes, sir. So बेटा दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान से देखो, S1T एंड S22 को ध्यान से देखोगे, आपको क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से। यदि एक 4 एम्पलीट्यूड 4 है, तो आपका जो टाइम पीरियड क्या है, T/2, राइट। यदि एम्पलीट्यूड को कंप्रेस करो ऊपर से, यदि पूरा एरिया कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? यदि इसको आप 4 को कंप्रेस करो अप टू 2 तक, तो T/2 कहां शिफ्ट हो जाएगा? सर टी तक होगा या नहीं होगा? यस सर। एंड एक रिलेशन है, आपको टाइम पीरियड से यदि आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है तो क्या करते हैं बेटू? यदि मुझे टाइम पीरियड से ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है तो हम क्या करेंगे? सर अगर टाइम डोमेन में एक्सपेंशन है तो फ्रीक्वेंसी में कॉम्प्रेशन हो जाएगा। हाँ, और फ्रीक्वेंसी में कंप्रेशन है तो एक्सपेंशन हो जाएगा टाइम डोमेन में। सो आप ये मानते हैं कि टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है, राइट? यस सर। और तो मेरा क्वेश्चन अलग था, मेरा क्वेश्चन था कि टाइम पीरियड को कन्वर्ट करना हो मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो क्या करेंगे? सर मतलब अगर ऑपरेशंस को कन्वर्ट करना होगा, जैसे कॉन्वोल्यूशन हो रहा है टाइम में, तो फिर फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नहीं, कन्वोल्यूशन क्या क्या कॉन्सेप्ट बोल दिया तुमने? कन्वोल्यूशन बोल दिया, मल्टीप्लिकेशन बोल दिया। कन्वोल्यूशन इसके लिए करते हैं? नहीं सर, अगर फ्रीक्वेंसी से टाइम में जाना होगा तो तो क्या करेंगे? अच्छा चलो तुम बता दो, फ्रीक्वेंसी से टाइम में कैसे जाएंगे? सर रोल नंबर 2। रोल नंबर 2। Yes, sir. हाउ वी कैन कन्वर्ट टाइम डोमेन इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन? Sir, T is equal to 1/f करके। 1/f करके करते हैं। So क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम डिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो कोई सिग्नल है, उस सिग्नल को मुझे फ्रीक्वेंसी में एनालिसिस करना है, तो मैं T इक्वल टू 1/f पुट कर दूंगा तो हो जाएगा, है ना? रोल नंबर 3।
हेलो हेलो, रोल नंबर 3, ओके एब्सेंट। रोल नंबर 4, रोल नंबर 4, रोल सर नंबर 4 बेटा, सर रोल नंबर 5, रोल नंबर 3 सर एंड 4। Laplace हाँ, एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। लाप्लास और फूरियर दोनों करेंगे। सर एक सर टाइम टू फ्रीक्वेंसी डोमेन में Laplace और फ्रीक्वेंसी टाइम फोरियर। पक्का? सर सैम्पलिंग सैम्पलिंग कौन सा? सैम्पलिंग करेंगे। साइमा रशीद जी, आपको तो नोबेल प्राइज दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में, जब मुझे मिल जाएगा। रोल नंबर 6, मुर्तजा वहीद। हेलो, रोल नंबर 6, कवनदीप कौर, रोल नंबर 4। मम्मी, रोल नंबर 7। जी सर। हाँ सर बताइए। फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे टू फूरियर कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म, टाइम इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके। यदि गेट फंक्शन का मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है तो कौन सा पल्स आएगा गेट फंक्शन का? सॉरी सर। गेट फंक्शन जानती हो, गेट फंक्शन? जी जी। हाँ, गेट फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या मिलेगा? हम्म, सर सर याद नहीं आ रहा। गेट गेट फंक्शन कैसा होता है, कैसा है बताओ मुझे, टाइम वो करके। डोमेन। एक मिनट एक मिनट, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, है ना? जब से पूछूं वही बताएगा। जब पूछने की बारी आई, जब मैं पूछा 6 तो नहीं बताया आपने। सर ये हो गया डिस्कनेक्ट हो हाँ गया। ठीक है, अभी पूछूंगा मैं आपसे। हाँ चलो ठीक है, तुम ही बताओ, रोल नंबर 6 तुम बताओ। सर गेट फंक्शन। फोरियर और लैपलास का यूज करके सर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन टू टाइम डोमेन में जा सकते हैं। अच्छा, तो गेट फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? और मैं गेट फंक्शन जी ही सर। क्यों ले रहा हूं कम्युनिकेशन के लिए? हाँ साथ भी पूछता हूं मैं आपसे। रोल नंबर जा रहा हूं मैं। रोल नंबर 8, रोल नंबर 7, रोल यस नंबर। सर। हाँ बताइए मैम, गेट फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? गूगल में सर्च करके कोई मत देखिएगा, नहीं तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। जी सर। सर गेट फंक्शन अभी आप पूछ रहे थे तो सर आपसे ऐसा पूछ ही लिया था होता है मैंने। ना विच गोज फ्रॉम वन इंस्टेंट मतलब -t/2 से t तक, जैसे हमारी इस काइंड ऑफ सिग्नल है। अच्छा, रोल नंबर 9, रोल नंबर 9, रोल नंबर 10। जी सर। हाँ बताइए मैम। सर अगर हमें कन्वर्ट करना है टाइम टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, हम सर फोरियर ट्रांसफॉर्म हम्म करते हैं हम्म हम्म। और सर। गेट और जो फंक्शन का आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा गेट फंक्शन का? सर वो एक रेक्टेंगुलर फंक्शन होती है ना हम्म। सर, वो एक विंडो फंक्शन जिसको बोलते हैं सर, जितना मुझे पुराना याद है उसमें सर कुछ हमें शायद इम्पल्स 1 कुछ 0 ऐसा सर मिलता था। वेरी गुड। रोल नंबर 11, वेरी गुड, कुछ कुछ सही है, आगे चलता हूँ। रोल नंबर 11, रोल नंबर 11 साइमा रशीद। रोल नंबर 12। यस सर। हाँ सदत जी बताइए। सर गेट फंक्शन का फूरियर सिंक फंक्शन होता है सर। क्यों होता है सिंक फंक्शन? क्योंकि सर हम जब इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी एक सेम रहेगी, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी हो रहा है विद नहीं नहीं टाइम। गेट फंक्शन का इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ। गेट फंक्शन का सर ये हो सकता है u(t - u(t - 4) फॉर एग्जांपल सर, ये गेट फंक्शन एक है उसका विद फूरियर ट्रांसफॉर्म एम्पलीट्यूड कैसे 1। करेंगे, कैसे करते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे? किसका सर? गेट फंक्शन में अभी कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे तो मुझे सिंक फंक्शन मिलेगा? अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका करेंगे सर। अरे भाई कैसे, कौन कैसे? फूरियर ट्रांसफॉर्म करने से तो आ जाएगा सिंक, कैसे, हाउ? कोई सर थोड़ा समझ। प्रॉपर्टीज होगी ना। हाँ सर, इसका ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टीज पढ़ा है आपने? यस सर।
हाँ बताओ। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, बाकी प्रॉपर्टीज होती है, मल्टीप्लिकेशन, एम्प्लीफिकेशन। शिफ्टिंग में क्या करते हैं? शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज में क्या होती है? वेरी गुड। शिफ्टिंग में सर जैसे सर अगर हमें टाइम में शिफ्ट करना है तो हम t-2 करते हैं, इट मींस राइट साइड सिग्नल जाएगी 2 टाइम पीरियड्स। ठीक है सर, अगर हमें फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करनी है तो विल डिवाइड द फ्रीक्वेंसी बाय 2। अच्छा ये बताओ कि मैंने बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मैंने गेट फंक्शन ही क्यों लिया सदत? मैंने गेट फंक्शन के बारे में हम पहले तो हम सर एडवांस डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं एंड गेट फंक्शन इज अ बेसिक फंक्शन फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन। कैसे, क्यों? क्योंकि सर ये मतलब इसका एम्पलीट्यूड एक स्पेसिफिक डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रिशन होती है ना इसमें, ये एम्पलीट्यूड डिस्क्रिशन होती है, इसमें टाइम कंटिन्यूअस है। नहीं। रोल नंबर 13, रोल नंबर 13। हाँ बताइए साहब जी। सर गेट फंक्शन इसलिए यूज करते हैं बिकॉज जो हमारा जब हम कम्युनिकेशन में टाइम एनालिसिस करते हैं तो वो डिफिकल्ट होता है, तो हम फ्रीक्वेंसी में उसको चेंज करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म से। गेट फंक्शन ही क्यों? हमारे सर उसका रीजन ये है कि हम जब उसका जो हमारे पास सिग्नल होता है ना, उसका जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होता है वो मतलब ओरिजिन पे होता है। जब हम उसका डायग्राम बनाते हैं तो मतलब 90% इंफॉर्मेशन ठीक है। रोल नंबर 14, रोल नंबर 14, रोल नंबर 14। सर बताइए मैम। म्यूट कर लो बेटा, आवाज नहीं बेटा, आवाज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। रोल नंबर 15, तबिंदा फरहा खान, बताइए। यस सर। वाई गेट फंक्शन? नो आइडिया। ओके। AWGN चैनल पढ़ा है? AWGN पढ़ा है? आज सब कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। रोल नंबर 16, रोल नंबर 16, रोल नंबर 17। 16 तो आती नहीं है कभी। यस सर। हाँ 17, वंशिका जी बताइए। वाई गेट फंक्शन? सर लाइक जैसे हम डिजिटल कम्युनिकेशन में लाइक हम जैसे बाइनरी डिजिट्स यूज करते हैं 0 1, तो जो हमारा जो गेट फंक्शन होगा वो भी लाइक रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म होगा, उसमें हम 0 and 1 की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है। रोल नंबर 18। यस सर। हाँ बताइए। सर आपने जो गेट फंक्शन कहा वो एक रेक्टेंगुलर फंक्शन होगा और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा सिंक फंक्शन। फॉर्मूला लगेगा xt into e to the power minus j omega t dt। तो ये तो ठीक है, ये बता दोगे तुम। ये बताओ कि गेट फंक्शन के बारे में ही क्यों लिया हमने, और जितना भी हम अब इसमें पढ़ भी रहे हैं ना, सब गेट फंक्शन की तरह दिख रहा है, क्यों ऐसा ले रहे हैं हम? सर क्योंकि जो हम डील करते हैं सर वो बाइनरी लॉजिक्स में डील करते हैं, या तो सिग्नल 0 होगा या 1 होगा। 0 होगा तो वोल्टेज लेवल 0 होगा। ओके ठीक है, समझ गया। चलिए लाइन पे रहना, नहीं तुम ऑफ करो। वंशिका ऑन करो, अनम्यूट करो। हाँ अब गेट फंक्शन, यदि तुम्हें एक गेट फंक्शन बनाना है तो कौन कौन सा फिल्टर लगाना पड़ेगा मुझे? कौन कौन सा फिल्टर, किस फिल्टर की तरह बिहेव कराना पड़ेगा मुझे गेट फंक्शन को? एम्पलीफायर नहीं, आराम से गेट फंक्शन को देखो। गेट पता है ना, घर में गेट देखा है, घर में गेट लगा होता है। हाँ तो आपका जो घर में गेट लगा हुआ है उसमें सिर्फ वंशिका ही आ सकती है कि दुनिया का कोई भी आदमी आ सकता है? कोई भी आ सकता है सर। लेकिन खली आ सकता है क्या? खली का नाम सुनिए। नहीं आ पाएगा। नो हाइट बहुत ज्यादा होगा, बाकी सब आ जाएगा, है ना? हाँ जी। यस सर। तो ध्यान से देखना, एक गेट नाम इसलिए पड़ा है उसका गेट, बिकॉज दैट इज द डोर और एनी इनपुट सिग्नल्स कैन बी प्रोपगेट इनसाइड द चैनल। अब ध्यान से देखना, गेट यदि फंक्शन तुमको बनाना होगा, म्यूट करो, किसी और से पूछता हूं। चरित्र अनम्यूट करो, अब उल्टा चलते हैं। यदि तुम्हें गेट फंक्शन का नेचर देखना हो तो वो कौन कौन सा फिल्टर से बना होगा? बहुत बड़ा कंसेप्ट बता रहा हूं सर। बैंड रिजेक्ट, बैंड पास की बैंड रिजेक्ट?
सर बैंड पास होगा सर। दूंगा ना मैं अभी, तुम गेट का मैं स्कोर कार्ड ले लूंगा तुमसे अभी वापस। तो बैंड पास की तरह होता है, राइट? और बैंड पास फिल्टर किस किस से बनता है बेटू? सर रजिस्टर और नहीं नहीं नहीं, आरसी फिल्टर की बात सर्किट कर से रहा बनता है। हूँ। कोई भी फिल्टर आरएनसी से ही बनता है ना। मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं। तो बताइए कौन कौन सा फिल्टर लगेगा तो दो बैंड पास बन जाएगा? हाई पास और लो पास सर। यस, हाई पास एंड लो पास। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है या तो लो हो सकती है चरित्र, या हाई हो सकती है, यही हो सकता है। यस सर। तो ध्यान से देखना, अब एक गेट जो है कैन पास लो एज वेल एज हाई, मानते हो? यस सर। दैट मीन्स, म्यूट करो वंशिका। यस सर। आपके घर में कोई छोटा हाइट वाला भी और बड़ा हाइट वाला दोनों आ सकता है। यस सर। दैट मीन्स लो पास एंड हाई पास दोनों मिलके बनता है एक गेट फंक्शन। ध्यान से देखना। और यस गेट सर। फंक्शन का म्यूट कर लो। कौन बताएगा मुझे? गेट फंक्शन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं सिंक फंक्शन, उसकी जो फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफर होता है उसका रेंज क्या होता है? सवा मुहिद्दीन, रोल नंबर 10। सिंक फंक्शन का बेटा रेंज क्या होता है? रोल नंबर 10। सर आई डोंट नो। डोंट नो? अच्छा अच्छा, कौन बताएगा मुझे? एनीवन? कौन बताएगा मुझे? सर हाँ साथी माइनस बताओ। इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। प्लस सर रेंज इंफिनिटी। होता है माइनस यस, इंफिनिटी टू प्लस यानी इंफिनिटी। और वो किस रेंज में होता है? फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है। यस सर। यानी बैंडविड्थ क्या, और किसी भी चैनल का बैंडविड्थ क्या हो सकता है मैक्सिमम? साध्वी, सर क्या क्वेश्चन पूछा आपने? बैंडविड्थ क्या हो सकता है किसी चैनल का मैक्सिमम? सर जो हम बैंडविड्थ तो मैक्सिमम किसी चैनल का डेटा बैंडविड्थ क्या रेट हो से सकता है? बहुत निकालते हैं ज्यादा हो ना सकता है, नियर अबाउट इनफाइनाइट हो सकता है, राइट? लेकिन इनफाइनाइट तो होता नहीं, फाइनाइट ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाइक करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। करेगा ना। तो ध्यान से देखना, इसीलिए मैं गेट फंक्शन लिया हूं। गेट इज द फंक्शन which can be passed low as well as the high value function values, and that is behaves as a band pass. Band pass मतलब low and high दोनों को पास करने देगा, and in the frequency domain they can support up to very very high frequency, up to infinite bandwidth तक सपोर्ट कर सकता है। इसीलिए हम जो चैनल लेते हैं हमेशा वो बैंड पास नेचर का लेते हैं चैनल में, एंड उसका जो बैंडविड्थ होता है वो बहुत बड़ी बैंडविड्थ को भी सपोर्ट कर सकता है, इसलिए गेट फंक्शन लेते हैं। एंड दूसरा एक नेचर होता है कि गेट फंक्शन का जो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, दैट इज द जो बिहेवियर एज एडब्ल्यूजीएन चैनल। एडब्ल्यूजीएन सेम एडिटिव व्हाइट गॉसियन नॉइज चैनल। जैसे आप व्हाइट गॉसियन, यदि व्हाइट गॉसियन नॉइज का यदि मुझे चैनल का प्लॉट करना पड़ेगा तो सेम एज यदि आपका क्या होता है व्हाइट नॉइज जैसे जैसे ऐड करेंगे तो बैंडविड्थ क्या हो जाता है? कौन बताएगा? एनीवन? व्हाइट व्हाइट बैंडविड्थ तुम म्यूट करो, तुम इंक्रीज म्यूट करो, होता जाएगा। एक मिनट उसके बाद पूछता हूं मैं। हाँ, एनी अदर वन? बैंडविड्थ का नेचर व्हाइट नॉइज का कैसा होता है? हु विल टेल? व्हाइट नॉइज का बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा? कोई नहीं बोल रहा है। व्हाट इज दिस? सर नायरा, हाँ फ्लैट बताइए। होगा ना उसका। फ्लैट कहां से कहां तक फ्लैट ऐसा होता है? ऐसा सर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, देखा सॉरी है? एकदम फ्लैट जी। होता है, यानी वेरी वेरी हाई बैंडविड्थ होता है, देखा है? यस वाई वाई वैसा क्यों होता है? सर आई डोंट नो।
बेटा आवाज आ रहा है मेरी? यस सर। हाँ सॉरी, वो लाइट चली गई है यहाँ पे। ओके, सो नाउ आई एम कनेक्टेड विद द मोबाइल नेटवर्क्स। ओके, सो अभी 3 बच्चे स्टूडेंट्स कहाँ गए भाई? ओके, सो व्हाट आर द कंक्लूजन्स? in communication system we will always prefer gate function because the Fourier transform of the gate function behaves as a sinc function, and that has associated with the large amount of bandwidth. And in communication system we want to communicate low frequency as well as the high frequency, right? Low bandwidth support as well as the high bandwidth support. So that's why AWGN channel is also always preferred as a AWGN channel, because there the bandwidth is very, very high due to this the nature of the AWGN channel is the same as your sync function. So hopefully you understood the concept about the gate function, and if any times you forget about the gate, so always remember that gate is just in your behaves as a door, and that has installed in your at your flat or at your home. So same behavior as a gate. Gate आपने सुना होगा, गेट जो गेटवे का नाम सुना होगा, गेटवे। तो गेटवे पता है आपको गेटवे क्या करता है? एनीवन गेटवे? एनीवन वांट्स टू कमेंट? गेटवे लेयर, गेटवे का नाम सुना होगा। गेटवे क्या करता है एनीवन? एंड कौन सा लेयर पे काम करता है? सदत सर। हाँ बताइए शेफाली, बताओ बेटा। हाँ बताओ शेफाली, बताइए। या सदत, कौन बोल रहे हो? सर गेटवे डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। डेटा लिंक लेयर पे? ओहो, नो। एनीवन, गेटवे लेयर कहाँ पे काम करता है? सर एप्लीकेशन लेयर पे शायद। एप्लीकेशन लेयर पे, यस नायरा। वाई हाँ, कौन बोल रहा है? सर एप्लीकेशन लेयर पे आयुष। सर नेटवर्क लेयर। नो। गेटवे देखो ध्यान से, गेट है ना, गेटवे देखना ध्यान से। गेट में क्या होता है कि पहले से लेके ऊपर तक, राइट? पहले गेट क्या होता है? बीच में नहीं कनेक्ट करता, सीधे ऊपर से जाके सीधे ऊपर तक नीचे आता है। And so that way, gateway is required to connect 2 different types of networks, and that is always operated at the application layer, right? Highest layer पे। Okay sir. Okay, that's why इसका नाम गेटवे है। चलिए आज का हम थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी लेकिन पूरे कम्युनिकेशन में कभी भी आप जाएंगे तो आपसे जरूर पूछा जाएगा, कहीं भी आप जाएंगे तो यही पूछा जाएगा कि आप बता सकते हैं कि व्हाई AWGN चैनल विल यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आपको गेट फंक्शन के बारे में तुरंत याद करना है और उसके बारे में करना है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चंस, हाउ मेनी आर यू आर एबल टू सॉल्व दिस S11? S11 का वैल्यू क्या होता है? सर अंडर रूट ऑफ 80 किया था, आ गया उसके था। बाद सर और U1T भी सर यही आया था सर। उसके बाद सबका आ गया था, तो आगे चले। यस सर उसके बाद आपने सर बोला था कि वो दूसरा वाला कर लेना, उसका S22। ये सर किया है आप, पता नहीं सर आंसर आप। ये मैंने S22 का वैल्यू डाला है, जल्दी से देखिए सब कोई प्लीज। S22 का वैल्यू क्या होता है? 0 to T S2T माइनस S21 U1T का होल स्क्वायर dt का पावर हाफ। ये तो होता है, ये तो सबको पता है। राइट ना? तो ध्यान से देखना, S22 का वैल्यू है 0 to 2 का वैल्यू, एंड T/2 के बीच में 2 है क्या? नहीं है, राइट? क्वेश्चन देखना यहां पे, 4/4 है ना कि 2 है, तो हेयर 2 वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड T/2 तक के लिए कुछ भी नहीं है, 0 है।
बट T/2 टी के लिए है वैल्यू 2, बट यहां पे कोई वैल्यू नहीं है। सो S2T एंड U1T 0 to T/2 वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? आयुषी अनम्यूट करो। आयुषी हाँ देखो बेटू -3/t आया है, पता नहीं, एक मिनट पहले ये क्वेश्चन देख लिया आपने? यस सर। अब हमारा S22 का वैल्यू क्या होता है? S22 माइनस S21 U1T का होल स्क्वायर होता है। यस सर। अब S21 एंड U1T वैल्यू क्या होगा? S21 एंड U1T डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं पुट कर सकते सर, फिर वो S21 निकालना पड़ेगा ना? नहीं 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 निकालना पड़ेगा, लेकिन पहले तो देखिए तो वो लाई भी कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है S21 एंड U1T इस रेंज में। तो ध्यान से देखो, पहला वैल्यू क्या है? S2T का वैल्यू क्या है? 2 P तक, यस है ना? बट T/2 तक U1T का देखो, यहाँ पे U1T लाई करेगा? नहीं करेगा ना, यहाँ तो 2 वाला वैल्यू है, यहाँ तो 4 है, तो 2 वाला वैल्यू लाई ही नहीं करेगा। तो S21 यानी U1T इस रेंज में, कहां तक? T/2 के रेंज में, वो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन T/2 के बीच में लाई करेगा, और वो वैल्यू क्या है? 2, राइट? सर ये प्लीज रिपीट करेंगे आप? सर प्लीज रिपीट करना दोबारा। ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अब हमेशा बता देता हूं आपको, पूरे लाइफ में हमेशा याद रखना, पूरे लाइफ में बोल रहा हूं, यदि जब भी S21 U1T, S21 मतलब क्या? S2 का 1 के रिस्पेक्ट में इंपैक्ट, तो जब भी एम्पलीट्यूड सेम हो, 4 2 3 3 सॉरी 4 4 3 3 1 1 जब भी हो तो एग्जिस्ट करेगा। यदि दो डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, 4 2 तो 4 2 है, तो उस देखो ध्यान से देखना, 4 and 2 है, तो इसका इंपैक्ट इस पे इंपैक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि 2 3 4 में 0 में क्या है? वो 0 है। यदि 3 2 होता तो भी नहीं होता, लेकिन 2 2 होता तो क्या होता? 2 2 होता तो सेम एम्पलीट्यूड में एग्जिस्ट करता कि नहीं करता? सर अगर 2 2 होता तब क्या वैल्यू आता हमारा S21 U1T? हाँ बताऊंगा, आगे आएंगे प्रभु, आएंगे, डोंट वरी। पहले इसके बारे में सोच लीजिए, पूरे जिंदगी भर के लाइफ टाइम के लिए आप कंसेप्ट पहले समझ लीजिए कि एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू 2 है, T/2 तक है ना, यहां तक बेटू? तो S21 एंड U1T इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि ये भी 2 होता और ये भी 2 होता तो दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करता। तो हम क्या लेते हैं? तो लिखो तो, हाँ मैं जो किसने क्वेश्चन पूछा तो मैं बताता हूं, 0 to T/2 इसका S1T वाला S21 U1T 0 to T/2 प्लस T/2 to T फिर S21 U1T, इन दोनों का एडिशन हो जाता है S21 में। पर ध्यान से देखना यहाँ पे, अब यह ग्राफ देखना ध्यान से, कि S2T का वैल्यू है बेटू है या नहीं है, पहले बताइए। यस सर। 0 to T है? यस सर। वेरी गुड है। S21 U1T का रिस्पेक्ट देखना है मुझे S21 में, तो हमारा जो S1T था वो क्या था? 4 तक एम्पलीट्यूड 24 था। हाँ 4, और यहाँ पे 2 ही है, तो ये 2 वाला वैल्यू यहाँ पे लाइज ही नहीं करेगा, वहां 4 वाला ये लाइज ही नहीं करेगा। लेकिन T/2 to T S2T लाई करेगा, ये वाला लाई करेगा S2T, पर इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? 0 होगा। सर एक चीज पूछूं? हाँ पूछो। सर जैसे आपने ये बोलने का मतलब ये है ना कि मतलब 1 के रिस्पेक्ट में था, इसलिए हमने जो है वो इसको 0 लिया, मतलब ये मतलब था? यस, देखिए S21 का मतलब क्या है? दूसरे का पहले के साथ इंपैक्ट, है ना? कॉन्टैक्ट, यस है ना? और यदि दूसरा वाला भी 0 होता, मान लो दूसरा वाला 4 होता, पहले वाला 2 होता, फिर भी क्या होता? फिर भी 0 होता। हाँ, जब भी एक दूसरे का इम्पैक्ट देखना है एक दूसरे पे, यदि एम्पलीट्यूड अलग है तो कुछ नहीं सोचना है, उसको क्या करना है बेटू? उसे 0 कर देना, 0 पुट अप कर देना है। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ सर जो आपने ना कल हमने किया था उसमें सर एक डाउट था मुझे कि हमने ना U1 स्क्वायर को हमने 1 कर दिया था, है ना? और जब हम U1 into U2 करते हैं तो उसको हम 0 कर देते हैं। यस, पता है, मैंने बताया है ना पहला। चलिए सबसे पहला क्लास में चलिए मैम, सबसे पहला क्लास। यस सर। पहला क्लास में, सबसे पहला क्लास तो मैंने बताया था फाइनाइट एनर्जी ऑफ ऑर्थोनॉर्मल
लिख लीजिए मैम, फाइनाइट एनर्जी ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल ओवर अ पीरियड इज इक्वल टू 1। यस फाइनाइट एनर्जी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t u1 स्क्वायर t dt के बारे में लिख लीजिए, फाइनाइट एनर्जी ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल ओवर द पीरियड t इज इक्वल टू 1, हमेशा 1 होता है। इसमें कोई डाउट है? अब नो सर। आगे चलते हैं। दूसरा, मैंने एक आपको पहला एक प्रॉपर्टीज बताया था ऑर्थोगोनलिटी शो करने का। यदि दो फंक्शन जो दो ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन जो एक दूसरे से यदि आपके प्रोडक्ट में आता है तो वो वैल्यू 0 हो जाता है। इसका पहला क्लास के जो दूसरा प्रॉपर्टीज, हाँ डायरेक्टली वहां प्रॉपर्टीज से आया है ये मैम। क्लियर? यस सर, ठीक है। अब बताइए S22 का वैल्यू पहले प्लीज निकालिए प्लीज। S22 का S22 नहीं, आप अपना निकालते रहिए। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 प्लीज। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 बेटा प्लीज। रोल नंबर 3 शेफाली, जसप्रीत, सदत। यस सर। S22 का वैल्यू निकालो जल्दी से। आप मुझे बताओ कैसे निकालेंगे S22 का वैल्यू। कॉपी लेके हमारे पास S12 U1T हमारे पास 0 हो गया, तो हमारे पास बचा S2 स्क्वायर। तो बताइए, तो S22 का वैल्यू क्या आ गया? इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक होगा? S22 0 to t होगा या T/2 to t होगा? T/2 to t सर। हाँ, तो T/2 to t। यस सर। 2 का होल स्क्वायर dt। t माइनस 2। हाँ, कौन बोल रहा है? एक मिनट सदत, म्यूट कर लो, कोई और बोल। हाँ बोलो बेटा। हाँ, किसी को डाउट था? अभी कोई बोल रहे थे बेटा, बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, आप ही के लिए बोल रहा हूँ बेटा, बोलिए। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू के कारण ना वॉइस आ रहा है ना ऑडियो। हाँ तो बेटा उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मैम। उसके लिए तो मैं रिस्पॉन्स सर हम कल भी इस बारे में बात कर रहे थे सर। कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर हम टेस्ट करा लें अपने सारे रैपिड टेस्ट या कोविड टेस्ट करा लें, फिर हम यूनिवर्सिटी में रह सकते हैं? नहीं, अभी गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है बेटा, अभी नहीं आ सकते आप। ओके सर। जैसे वो आएगा नोटिफिकेशन उसका। अच्छा एक मिनट बता। अच्छा मैं तो आपको ये अभी इससे पहले कौन बोल रहे थे बेटा नेटवर्क इशू के बारे में? जसप्रीत सर। जसप्रीत? यस सर, यस सर। हाँ जसप्रीत, आपने इससे पहले वाला लेक्चर फॉलो किया? जी सर वो कुछ आपका वॉइस भी क्लियर नहीं आ रहा है मुझे। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ इससे पहले वाला आप लेक्चर फॉलो किया था आपने? जी सर। अच्छा, सबसे पहले तो आप उस रूम को फॉलो करें, रहें जिस रूम में आपकी आवाज ना आए, मतलब किसी और का आवाज नहीं आए। आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरी? आपकी आवाज तो बहुत क्लियर दिख रही है मुझे अभी आ रही है। सर नहीं, स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है जसप्रीत? स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। नहीं, आप ब्रॉडबैंड लगाया हुआ है आपने? जसप्रीत मैं कुछ पूछ रहा हूं आपको, आपने ब्रॉडबैंड लगा हुआ है या मोबाइल नेटवर्क से करते हैं? बेटा आवाज आ रही है मेरी? अच्छा एक मिनट, रोल नंबर 1 कौन है? यस सर। बेटा आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। रोल नंबर 2? यस सर। स्क्रीन दिख रही है बेटू? सर अभी तक तो दिख रही है। नहीं, अभी तक क्या आपका ब्रॉडबैंड है या आपने वो रखा है मोबाइल? ब्रॉडबैंड सर महीने के 15 दिन बंद रहता है, 15 दिन चलता है। अच्छा, ब्रॉडबैंड का भी नहीं? आप BSNL का लिया हुआ है आपने? BSNL की फाइबर का है सर। बहुत इशू है सर इसका भी।
हाँ नहीं, ब्रॉड वही बीएसएनएल का तो पता नहीं मुझे क्या होगा। अच्छा अभी अच्छा ये आपको स्क्रीन दिख रही है ना? अभी दिख रही है सर, दिख रही है। किसको किसको स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा, मुझे एक बार अपने चैट बॉक्स में डाल देना, ठीक है? चलो तो अच्छा रोल नंबर 2 बेटू, आपको यहाँ तक समझ में आया? यस सर, यू S22 निकाल दिया था अंडर रूट ऑफ 2t। वेरी गुड। अब U2t? सर U2t वो ही मेरा गलत हो गया था, क्योंकि वो मैं उसको लेकर कर रही थी ना, S21 U1 ऑफ t, तो इसलिए वो गलत हो गया था मेरा। यस, तो अभी तो आप कभी भी गेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ईएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए सॉल्व करेंगे, आपने नॉलेज के लिए भी, तो जब भी आप ऑर्थोनॉर्मलिटी देखेंगे, ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल, तो सबसे पहले दिमाग लगाएंगे कि जो S1t, S2t और S3, S4t जो भी दिया हुआ है ना, सब सेम एम्पलीट्यूड का क्या है क्या? यदि सेम एम्पलीट्यूड का है तो झंझट है, यदि अलग एम्पलीट्यूड का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधे क्या करेंगे बेटू? जीरो कर देंगे उसको। हाँ सीधे जीरो कर देंगे, कुछ डोमेन नहीं, पूरा जीरो नहीं करेंगे, जिसमें नहीं है वो, है ना? जिसमें मतलब जो S21 वाली टर्म जिस पे जहाँ पे नहीं है वो। सो नाउ रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 बेटू, रोल नंबर 4, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5। मैं शेयर भी करूंगा स्क्रीन अपना लेक्चर, तो उसको तो अच्छा, जब शेयर करते हो रोल नंबर 2 तब तो दिखता है ना स्क्रीन, जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं सर तब, हाँ सर तब पूरा अच्छा दिखता है, क्लियर, वो मतलब ठीक है, यूट्यूब से देखते हैं। रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, ओके, रोल नंबर 18। जी सर। हाँ रोल नंबर 4 हो बेटा आप? 5 जी 5 सर। हाँ, U2t का वैल्यू क्या आएगा रोल नंबर 5? सर U2t का वैल्यू आएगा 2 - 0 सर, और S22 का आएगा अंडर रूट सही डिवाइड है बाय ये अंडर रूट वैल्यू, 2t। सही है ये सर ओके। सर इसमें थोड़ा सर सर जो आपने निकाला सर, ये S2 का वैल्यू आपने सर 0 दिया है इसमें नहीं बेटा, पहले ऊपर वाले में सर, उसी में कहाँ थोड़ा पे? सर स्क्रीन थोड़ा ब्लर हो गया। अच्छा ब्लड, सर नहीं पहला नहीं सर ये नहीं, एक मिनट फिर से बताता हूँ। S2t का वैल्यू आ जाएगा बेटा, पता ही है S2t का वैल्यू 2 है। रोल नंबर 5 बेटा, S2 का वैल्यू, S2t का वैल्यू 2 है, 2 लिया है मैंने बेटा, 0 नहीं लिया है। जी सर 2 लिया है, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 4 यस सर। हाँ तो t/2t से t लेके 4 dt है, इसलिए उसका वैल्यू है √2 2t, राइट? जी सर। रोल नंबर 6, यस सर। दिख रहा है स्क्रीन बेटू? सर कभी कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। क्या बताऊं मैं। अच्छा अभी दिख रहा है ना? रोल नंबर 6 कहां चले गए फिर से? ओके, रोल नंबर 7, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है बेटू? जी सर। U2t सर का लेकिन वैल्यू बीच में और ऑडियो थोड़ा नहीं सुनाई देता है, लेकिन बाकी स्क्रीन दिखता है अभी कंटिन्यू। ऑडियो भी सुनाई दे रही है? जी जी सर। U2t का वैल्यू क्या है? आप सर निकाल सकते हैं U2t का वैल्यू? जी सर। कितना आया? सर एक मिनट। सर U2t, सर S2t 2 और S22 अंडर रूट t सर। स्क्वायर रूट ऑफ 2/t आया? यस सर। सो U2t का वैल्यू आ गया, U1t का वैल्यू आ गया, राइट? यस सर। बोथ ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन में निकल गया, राइट? यस सर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन। हाँ सबको क्वेश्चन लिखते जाइए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन। Express the following function in terms of orthonormal function, please. सर एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखाना। हाँ दिखा रहा हूँ, स्क्रीन देख लीजिए, स्क्रीन। Express the following function in terms of orthonormal function.
चैत्र सर ये एक ही जगह स्क्रीन स्लाइड हैंग हो जाती है, उसके बाद हमें स्क्रीन चेंज नहीं होती। हाँ, आपके नेटवर्क के कारण होता होगा। अब दिख रहा है बेटू? नो सर। चैत्र दिख रहा है तुमको? यस सर दिख रहा है। वंशिका? सदर? वंशिका दिख रहा है स्क्रीन? यस सर दिख रहा है। नो सर नहीं दिख रहा। सदत क्या ये क्या नाम है, क्या हो रहा है स्क्रीन में, क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है? सर आपकी डीपी दिख रही है बस। क्या दिख रही है? डीपी दिख रही है। नहीं दिख रहा है, नेटवर्क के कारण नहीं दिख रहा होगा। मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन लिख लो। यस सर। S1T इज लाइट का एम्पलीट्यूड है 2। यस सर। सबको जिसको स्लाइड नहीं दिख रहा है उसके लिए, द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन। S1T is lies between 0 to t by 2. Amplitude is 2. Amplitude is 2. And lies between 0 to t by 2. And S22 is lies between t by 2 to t, but magnitude is -2. Please understood. -2. तो -2 है तो सदत ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? नीचे सर। हाँ नीचे। कहां से कहां तक बोला बेटा मैंने? t/2 से t तक। t तक। और ये है S2T, S1T आ गया, S2T आ गया, U1T एंड U2T निकालिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना सदत? नो सर। हाँ, रोल नंबर 3 जिनको प्रॉब्लम था, रोल नंबर 3 एंड 4, रोल नंबर 3 एंड 4 प्लीज। यार सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई दे रहा है तो प्लीज बोलो। सर? हाँ, रोल नंबर 3 हो आप? नो सर, 15। कौन 16? 15। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? जी क्वेश्चन दोबारा बोलिए, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ओके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन। S1T का वैल्यू है बेटा, एम्पलीट्यूड है 2 और लाइज कर रहा है 0 to t/2 तक। S1T क्लियर बेटू? हेलो? यस सर, यस सर। और दूसरा S22 का वैल्यू है बेटा, मैग्नीट्यूड है -2 एनालाइज कर रहा है t/2 से t तक, t/2 से t तक। सॉल्व कीजिए और निकालिए U1T एंड U2T। कोई डाउट है क्वेश्चन में, प्लीज आस्क मी। साध्वी क्वेश्चन दिख रहा है? साध्वी क्वेश्चन दिख रहा है? साध्वी? साध्वी? हाँ, यस सर, यस सर। S1T एंड S2T आ गया, U1T एंड U2T सॉल्व कीजिए जी प्लीज। U1T निकालने के लिए पहले हमें सर S1 निकालनी है ना? मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ बता चुका हूँ। सर वही मैंने बोला, किया है सर ऑलरेडी। सर वो T आ रहा है तो उसके बाद सर अब हमें एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो? ये तो अभी दिया मैंने, अभी किया आपने? सर यही सर कर रहे हैं, यही सर। 2 मिनट रुकिए प्लीज, 1 मिनट, 2 मिनट रुकिए फिर। ओके सर। तो S11 क्या आ गया बेटू आपका? सर T आ रहा है ना सर। अंडर यस, √2t आएगा। वेरी गुड सर। नहीं मेरा U1 of t मैम। 2 by मैम S11 क्या आएगा? S1² t dt।
और S1 स्क्वायर मैम कहाँ से लिया आपने? 0 to t/2 लिया लेंगे ना आप मैम, इसलिए आपका गलत आया ना मैम। यस सर 0 √2t सर, ये हम पे फिर थोड़ा सा मैं 2 नहीं बोलो, सॉल्व कीजिए आप। हेलो हेलो, हाँ थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। हेलो, हाँ बिटू अपना निकल गया, यूएनटी हो गया, यूएनटी निकल गया बेटू सबका। यस सर। क्या आया बेटू? सर U1 आया √2t। सर √2/t स्क्वायर रूट ऑफ 2/t सर √2/t। हाँ, और कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा ये 2/t? सर किसका t/2 तक सर, 0 से t/2 तक, राइट? यस सर। और S22 सर जो है वो भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही √2t आ रहा है। अंडर ध्यान से बता, आराम से। अंडर रूट नहीं, देखो ना सर, इसमें भी तो t से नहीं मुझे नहीं मालूम आपको क्या आ रहा है, वो मुझे नहीं मालूम। आराम से सॉल्व कीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ, वो तो मैं निकालूंगा ही। आराम से देखिए, जब भी आपको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो आराम से देखिए, मतलब घबराइए मत। और मैं तो इसमें 3 वाला है, लेकिन मैंने तीनों नहीं दिया है आपको, सिर्फ सिंपल करके दिया है, 2 तक क्या ही दिया है, तो इसमें गलत नहीं होनी चाहिए। यदि आपने निकाल दिया S2t कितना, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आया है 2/t सर, स्क्वायर √2t। 2t, हाँ हो सकता है आया हो सर √2t आया मेरा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, वो हम देख लेंगे अभी, है ना, कितना आया है वो मैं देख लूंगा पहले आप। हाँ वो कोई बात नहीं है। U2t का वैल्यू किसका किसका आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया सबका, सब बोल रहे हो? किसका आ गया था स्क्वायर रूट ऑफ 2t? बेटू अभी जो बता रहे थे मुझे। यस सर। क्या नाम है? सर आयुषी, मेरा आया स्क्वायर रूट √2t। हाँ, इससे पहले और कौन बोल रहे थे आप? सबका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2t? प्लीज टेल मी। यस सर, आ गया। ओके, सर √2t सर, इसमें सिर्फ एम्पलीट्यूड -2 था, बाकी सर उस वाले में 2 था सर। वो और 4 U2t का वैल्यू क्या सेम आया? आएगा। U2t का वैल्यू क्या आया? U2t का वैल्यू क्या आया बेटू? U2t का वैल्यू निकाल लिया आप लोगों ने कि नहीं निकाला अभी तक? हाँ सदत, U2t का वैल्यू क्या आएगा बेटा, और कहां से कहां तक? सदत, हाँ बताओ, कौन बता रहे थे अभी?
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 2/t 2/t कहाँ से कहाँ तक सर? t/2 से t तक। वेरी गुड। सो क्या कौन आईओसी बोल रहे हो? यस कौन सर। बोल रहे हो? हाँ, सो यू आर एबल टू सॉल्व u1t एंड u2t, राइट? और हमेशा कंसेप्ट, एक फंडामेंटल कंसेप्ट क्या आ गया? चरित्र। यस सर। क्या देखना है हमें? किसी भी गेट क्वेश्चन में, किसी भी आईएएस क्वेश्चन में, किसी भी कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो सीधे बोल देना है, देखना है कि एम्पलीट्यूड सेम है क्या उस रीजन में, नहीं है, अलग है, इंडिपेंडेंट नेचर होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। सिर्फ दिमाग में रखना, एकदम क्लियर, ठीक है? तो हमें आपका वैल्यू क्या आ गया? चरित्र आपने निकाल लिया, u1t एंड u2t। यस सर। क्या क्या वैल्यू आया u1t का वैल्यू और u2t का वैल्यू? सर u1t का वैल्यू आया है √2/t और u2t का वैल्यू आया है -√2/t। वेरी गुड। और रेंज क्या क्या हो गया? u1t का रेंज और क्या हो गया? सर u1t का रेंज होगा सर 0 से t/2 और u2t का रेंज होगा t/2 से t। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसा सॉल्व कर लेंगे। हेलो यस सर। हाँ, कौन बोल रहे हो? हाँ बोलिए बेटा। सर u2t का वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय √2t। फिर से बोलो बेटा, क्या बोला? फिर से सर u2t का वैल्यू सर मैं बोल रही हूँ -2 डिवाइडेड बाय √2t। हाँ, इसी को तोड़ोगी तो आ जाएगा वो माइनस। वो सर रैशनलाइज करके सर वो आ जाएगा ऊपर, वो करना है सर। यस सर। √2 डिवाइडेड बाय √2 -2 √2 सर वो आ जाएगा -√2/t -√2/t। सिंपल। यस सर, वही मैं बोल रही हूँ। यस सर। So you are able to solve S1t and U1t and U1t and U2t for all. Everyone is able to solve. Yes sir. Okay. Yes sir. So अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने सॉल्व किया है, जिसको नहीं हुआ है प्लीज सी है। किसी को लगता है कि मेरा सॉल्व नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आप। तो S11 हम प्रूव कैसे करेंगे कि सिग्नल ऑर्थो नॉर्मल है? क्या चीज के लिए? ऑर्थोनॉर्मल का कॉन्सेप्ट लगा के हमने यहां तक लाया। प्रूव करूंगा मैं, डोंट वरी। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल प्रूफ, डोंट वरी, है ना? यस सर। हाँ, तो प्रूफ करने के लिए क्या है वैल्यू बेटा? क्या रूल है? यदि पहला क्वेश्चन में लगाओ वेरीफाई का रूल, सब कोई। S1t का वैल्यू क्या होता है महाशय? सदत जी। यस सर। हाँ बताइए, आपको मैं प्रूफ कर देता हूँ ना। अभी रुको ना, तुमको बताता हूँ मैं। हाँ इधर देखो, इसमें S1t का वैल्यू क्या होता है? S1t का वैल्यू सर हमें √2 रिलेशन क्या होता है? S1t का रिलेशन ये बताओ। U1t का रिलेशन क्या होता है? U1t कैसे निकालते हैं पहले बताओ। लिखो S1t/S11 सर। S1t/S11 लिख सकते हैं बेटू, पक्का? यस सर। हाँ सर। S1t इक्वल टू क्या होगा? U1t × S11। S11 का वैल्यू क्या आया था इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में? √8t सर। कर लीजिए, √8t इंटू U1t का वैल्यू क्या आया था बेटू? √2/t सर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना वैल्यू आया बेटू? S1t का वैल्यू क्या आया? 4 सर। 4। इसमें क्या है वैल्यू बेटू? सदा नहीं, तुम लोग मत बोलो, इसको बताता हूं मैं अभी। 4 है वैल्यू क्या है? 4 है। क्या रिलेशन मेरा है? रिलेशन प्रूफ है ऑर्थोनॉर्मल वाला? हाँ सर। क्लैपिंग देंगे आप? यस सर। हाँ, सो किसी प्रूफ कर सकते हैं आप किसी भी क्वेश्चन को? यस सर। हाँ, सो क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाला और उस वैल्यू को जब पुट किया तो वो वैल्यू आ गया, तो भाई से वर्षा हो गया, लेफ्ट हैंड राइट LHS = RHS आ गया। यस सर। तो प्रूफ हो गया सतत भाई? यस सर, बिल्कुल सर। चले आगे। यस सर। हाँ, सबको समझ में आ गया? IOC समझ में आ गई? Yes sir. Yes sir. They have asked very good question. So how we can prove that is the orthonormal signal? So orthonormal signal क्या प्रॉपर्टीज के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और वैल्यू पुट करके देख लिया क्या एम्पलीट्यूड आ रहा था क्या, है ना बेटू? हाँ, IOC पक्का? Yes sir. यस सर। कर लेंगे प्रूफ? यस सर।
यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे, तो आगे चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये कोई यदि आंसर देखना चाहते हो तो जो आप लोगों ने सबने सॉल्व कर लिया, u1t is equal to square root of plus 2/t 0 to t by 2 and second s2t is square root of 2t and u2t is equal to minus square root of 2 by 2 t by 2 से t लेकर, right? So hopefully all are able to solve these equations. Very good. Third, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, but no doubt. Please write down the equations. Consider the following function and express them in terms of orthonormal function. So that यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है? सर स्लाइड दिख नहीं रहा मुझे, पिछला वाला स्लाइड दिख रहा है। कोई बात नहीं। साथ भी यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या दिख रहा है बेटू? S1t and S2t का आप दिख रहा है सर, 1 सर, 1 दिख रहा है। तो क्या एम्पलीट्यूड सेम है कि अलग है? सेम है सर। तो क्या इसमें 0 हो सकता है क्या? नो सर। नो सर, नहीं होगा। इसलिए मैंने एक जान के क्वेश्चन लिया है जिसे आप ये भी सॉल्व कर पाए। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए एंड फिर u1t एंड u2t के बारे में बताइए। मैंने सॉल्व नहीं किया, आपको सॉल्व करना है। सो राइट डाउन, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन एंड एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन। सर ये 2t/3 है ना? हाँ, यस, 0 एक है 0 to t/3, एक है 0 to 2t/3। 2t/3 ठीक है। हाँ, क्वेश्चन लिख लो जिसको स्लाइड नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन, those are not able to see my screen, please write down. Consider the following function, express them in terms of orthonormal function. S1t is lies between 0 to t/3. S1t is lies between 0 to t/3 with amplitude 1. S1t is lies between 0 to t/3 with amplitude 1 and S2t is lies between 0 to 2t/3. S2t is lies between 0 से लेके 2t/3 and amplitude is same 1. Then प्लीज सॉल्व द इक्वेशन। u1t u2t निकाल दिए और मुझे बताइए क्या होगा। सर S11 के लिए हम सर करेंगे इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to t/3। वेरी गुड। सर अब निकालिए सर वो तो सिंपली आएगा ना, 1 एम्पलीट्यूड है, अंडर रूट ऑफ t/3 आ जाएगा सिंपली। सर क्योंकि t की तो वैल्यू देनी है, लिमिट सिंपली 1 है। फिर सर u1 ऑफ t करेंगे, वो s1 ऑफ t डिवाइडेड बाय s11 आएगा। s1 ऑफ t सर एम्पलीट्यूड 1 है डिवाइडेड बाय s11 की वैल्यू। तो s11 का वैल्यू यहाँ पे मैंने जान के गलत लिखा है, ये स्क्वायर रूट ऑफ t/3 सर ये सिंपल सा है, अंडर रूट ऑफ t/3 सीधे आएगा। फिर s11 वो आ जाएगा u1t का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3/t। अब s21 निकालिए। अच्छा है ना, सिंपल लग रहा है अब तो, अच्छी बात है ना सर। थोड़ा सा यहाँ तक है, उसके बाद सर थोड़ा ट्विस्टेड होता है, फिर हम गलत लिमिट्स ले लेते हैं। हाँ, यस। अब बताइए u1t का वैल्यू सबका स्क्वायर रूट ऑफ 3/t आ गया। यस सर। किसने किसने सॉल्व कर लिया? सदत कर रहे हो बेटा सॉल्व? यस सर, सर कर लिया। हाँ, वेरी गुड। u1t आ गया होगा बेटू, s11 आ गया, u2t का वैल्यू क्या आया? 3/√3t। मैंने देखा नहीं, मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो आप एक दूसरे से वेरीफाई करूंगा मैं। u2t का वैल्यू क्या आया? सर u1t का बता रही थी, u2t। u1t, अच्छा एक मिनट, u1t का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/t। मेरा आया 3/√3t। हाँ, कट करो ना उसको, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/t आएगा।
ठीक ठीक सर, ठीक है हाँ, यस सर। S21 का वैल्यू क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे? S21 का वैल्यू, बाकी छोड़ो, S21 का वैल्यू कौन बताएगा मुझे? चरित्र जी। यस सर। हाँ बताइए सर, सॉल्व कर रहे हैं अभी। हाँ करो। जल्दी करो, आज बीटेक फर्स्ट ईयर का क्लास है पहला, तो मुझे वहां जाना है। सर जो हमें S21 लेना है ना, वो हम लेते हैं ना इंटीग्रेशन ऑफ S2t डॉट U1 ऑफ t, बट सर यहाँ पे हमें लिमिट्स 0 to 2t/2 देखी है ना। हाँ नहीं, पहला तो एक लेना है 0 to 2/3 और दूसरा आएगा t/3 से लेके 2t/3, है ना? t/3 से लेके 2t/3 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें दोनों आएगा ना बेटू, दोनों का सर जो ये दूसरी फंक्शन में हमें लिमिट्स लेने होते हैं ना, इसमें सर बहुत कंफ्यूजन होती है कि हम कैसे लिमिट्स ले। कुछ नहीं होता है भाई, क्या बात कर रही हो सर? आप देखो ध्यान से। नहीं मैं सिंपल, S1t का वैल्यू है, S2t का वैल्यू है, 2 1 है, मतलब दूसरा का जो फंक्शन है वो पहले पे डिपेंड कर रहा है ना? कर रहा है ना बेटू? कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले ये बताओ। यस सर कर रहा है ना? अब देखो ध्यान से, 0 to, पहले तो एक इंटीग्रेशन होगा 0 to t S2t U1t dt, क्लियर? अब उसमें आप वैल्यू देख लीजिए कि 0 to t/3 के लिए क्या होगा और आगे के लिए क्या होगा, कहां से लेके t/3 से 2t/3 के लिए क्या होगा। तो क्या t/3 के लिए, ध्यान से देखना, ये तो t/3 के लिए क्या होगा और t/3 से 2t/3 के लिए क्या होगा। बहुत इजी है, कौन बताएगा मुझे? एनीवन जो मुझे बताना चाह रहे हो? बहुत इजी है। नहीं ऐसे नहीं, अब ध्यान से देखना सर। हाँ बोलो बेटा। तो सर प्रोडक्ट में अगर देखो ध्यान से देखना, ये t/3 है, t/3 के लिए तो दोनों एग्जिस्ट कर रहा है ना बेटू, सेम एम्पलीट्यूड है, इसलिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले ये बताओ। यस सर। लेकिन t/3 से 2t/3 के लिए S1 है क्या? नो सर, नहीं है। तो U1t होगा क्या? S1t नहीं है तो U1t नहीं होगा सर। नहीं, सिंपल यार, क्या इतना क्या सोच रहे हो? चलिए अब ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखो, 0 to t/3 तो लाइज करेगा दोनों S21 एंड U1t, है ना? बट अब देखना ध्यान से, अब क्या हो गया, S2t आ गया, S2t क्या हो गया बेटू? 1, है ना? तो 1 लिख दिया मैंने यहां पे। और ध्यान से देखना बेटा, U1t का वैल्यू क्या आया था आपका? √3/t आया था बेटू, आया था कि नहीं आया था, ये बता दीजिए। यस सर आया था। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यदि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता तो क्या होता? चरित्र ये पूरा S21 U1t क्या हो जाता बेटू? 0 सर, 0 हो जाता। बट यहाँ पे 1 × √3/t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले ये बता दीजिए आप लोग। लिख सकते हैं सर। और इससे पहले कौन बोल रहे थे कि कंफ्यूजन है? मैम, ये 0 to t/3 के लिए तो दोनों लाइज कर रहा है, बट t/3 से 2/3 के लिए लाई कर रहा है क्या? S1t? नो सर नहीं। तो तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नो सर, नहीं करेगा ना, इसलिए t/2 to t/3 नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या ले लेंगे चरित्र बेटू? क्या लेंगे? 0 ले लेंगे। 0 लेंगे, तो S21 निकल गया कि नहीं निकला? यस सर, निकल गया। और √t/3 आ गया। यस सर।
हमें निकालना क्या बेटू है, S21 यानी U1T निकालना है हमेशा। यस सर। तो S21 U1T तो मालूम है मुझे, S21 आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? निकला कि नहीं निकला सदत? क्लियर या नहीं? बेटा मुझे नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करनी है, जस्ट अ मिनट। तो होपफुली मुझे लगता है कि सबको बहुत कुछ समझा दिया मैंने। सो आज के लिए ठीक है, आप लोग कर लेंगे इसके नेक्स्ट आगे। यस सर। यस सर। तो एक मिनट, कौन एब्सेंट है जल्दी बता दो, रोल नंबर 16 के अलावा। ओके, सो लेट आई रोल नंबर 16 के अलावा कोई हो एब्सेंट? नो सर। ओके, तो ऑल द बेस्ट। मेरा दूसरा क्लास आप देख रहे होगे, सुन रहे होगे, ऑलरेडी स्टार्टेड है, आई एम गोइंग टू ज्वाइन। ओके, ऑल द बेस्ट बेटू। आई विल शेयर दिस स्क्रीन, शेयर द वीडियो। थैंक यू सर।